नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पत ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी गोपी गीत मैं पढ़ लूंगी। जी हरे हाँ, माता जी कृष्ण। भी पढ़ेंगी, शालिनी माता आधा आधा पढ़ लेते हैं हम दोनों। जैसा हरे माता जी। कृष्णा। आप शालिनी हाँ शुरू माता माता कर जी। जी, दीजिए आपकी जी। जी माता वॉइस बहुत कम आ रही है। आवाज। अच्छा माता। हरे कृष्णा। शालिनी माता। माता जी अब आ रही है? यस यस यस, अब आ रही है? एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है माता यस जी। माता जी जी। माता जी तो मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आप गोपी गीत गा लीजिए। माता जी स्क्रीन पे देंगे या मैं निकाल दूँ इसमें? नहीं नहीं, आ गया, देखिए। अच्छा जी जी, देखती हूँ माता जी। हाँ। गो गोपेय ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मजा व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रिः दयितदृश्यताम् देक्षुतावका स्वयैर्दृतसावा स्वामभिचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सिजोदर श्रीमुषदृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिता वरदनिङ्गतो नेह किं वदः विषजलापयाव घालराक्षसा वर्षमारुता द्वैदयुतानलात् वृषमयात्मजा देश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिलदेहिनाम् अन्तरामष्टकम् विघ्नसाथितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वतां कुले विरचितामया विरचितामयाम् वृष्णिधृते चरणमीयुषा संसृतेर्भयात् कर कान्तकामदम् शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्
व्रज जनातिहन् वीर योषिता निज जन स्मया ध्वंसने स्मिता भज सखे भवत् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शये प्रणतदेहिनां पापकर्शनम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् केणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनो गया पुष्करेण क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधरसी धुना प्यायसवनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरिण्डितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् मदाततं श्रीमदाततम् भुवि भुवि गृह्णन्ति गृह्णन्ति ते भूता भूताः जनाः प्रहसितं प्रहसितं प्रिया प्रिया प्रियवीक्षणम् प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यादृश्वशा कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि चलसि नीचे कहाँ गया माथे थोड़ा सा नीचे चलसि यद जचाच चारयन् पशून् नलिन सुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलदृढाङ्कुरः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तल वरनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुः मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि माता जी किसी और का टर्न तो नहीं था प्रणत कामदम् जाइए माता जी, कोई बात नहीं है। पदपजार्चितम् धरणिमण्डलम् देहमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते
रमणनास्तनेश रपयादिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना शुष्टचुम्बितम् इतररागिवी स्मराणनं निराम वितरवीनमनस्ते अधरामृतम् अटति यद्वराहि काननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षता पार्श्वकृदृशाम् पतितसुतान्वै भ्रातृबान्धवा नतिविलम्बे त्यन्त्यच्युतागतः गतिविदस्वो देत्वमोहितः केतवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदम् हृदच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रयो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतृस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाथ च न स्वस्त्रीप्रियात्मनां स्वजनहृदञ्जना यन्निषूदनम् यते सुजातचर स्तनेश वितशनय प्रिया दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि त्वदथेन किस्व कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम सभी को। हरि हरे बोल कृष्णा। बोल। माता जी बहुत बहुत सुंदर आपने गोपी गीत गाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हरि बोल। तो थैंक यू सो मच शालिनी सक्सेना माता जी, रोहिणी देवीदासी माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जपा प्रोसीडिंग्स लीड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता धन्यवाद जी आज माता मेरे जी। हरे बेटे कृष्ण का माता जी, हरे कृष्ण आपका बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता सभी जी भक्तों सदा को सादर प्रणाम। माता जी हरे आज कृष्ण माता जी, हमारी सभी दंडवत प्रणाम। भक्तों को का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, जी अंजलि माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ माता जी आज हमारी और शालिनी की बेटी का जन्मदिन है। अच्छा, दोनों का है, जूही का भी है और नहीं जूही स्वास्तिका का जी भी है। बेटे का बर्थडे है। अच्छा, बेटे का। ओके ओके, हरी बेटी बोल। का माता जी स्वास्तिका का। नहीं, स्वास्तिका। हाँ सॉरी, स्वास्तिका का, हाँ स्वास्तिका, मैं हाँ, भूल जा रहा तो वही तो मैंने बोला, जूही का भी हाँ है, माता। स्वास्तिका नहीं का नहीं भी। जूही का नहीं।
मेरी भी बेटी अच्छा, है वो। ओके ओके ओके, हरि बोल हरि बोल। हरी बोल। तो रोहिणी देवीदासी माता जी, आप भी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं नहीं माता जी, आपको धन्यवाद दे रही थी, आपके मना ओके करने पे भी ओके। मैंने किया। तो हम लोग प्रे धन्यवाद, करते हरे हैं कृष्णा पंचानन भगवान प्रणाम। श्री कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, कि शालिनी माता जी की सुपुत्री जो स्वास्तिका को की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए भगवान उसे अपनी छत्र छाया में सदैव रखें और उन्नति प्रदान करें। हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे स्वास्तिका के लिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे बहुत कृष्णा बहुत माता जी, बधाई बहुत बहुत माता बधाई। जी आपको, शालिनी माता जी, अंजलि माता जी। बहुत 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 धन्यवाद माता जी, सभी बधाई। का हरे बहुत कृष्णा बहुत माता जी, धन्यवाद। दोनों को हरी बधाई, बेटी शालिनी होने माता की जी, अंजलि माता जन्मदिन की जी, कृष्ण दोनों को भावनामृत बहुत बहुत जन्म बधाई। हार्दिक भगवान बधाई। बच्चों को आध्यात्मिक उन्नति दे। बहुत बहुत हरे कृष्णा, बधाई। हरि बोल, बहुत आशीर्वाद। बहुत बधाई हो शालिनी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। माता जी, बस आशीर्वाद सबका रहे। बहुत बहुत बधाई माता जी। धन्यवाद शालिनी माता जी। माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शेयर धन्यवाद करने दिया। माता जी। अरे और माता बहुत जी, बहुत ये कोई बधाई बात बच्चों के नहीं माता जी, तो कृष्ण सब भावनामृत मिल के हम जन्मदिन लोग की करते हैं बहुत माता बहुत जी। बधाई। हरे कृष्णा, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई बच्चों के जन्मदिन की। थैंक यू हार्दिक माता जी। हार्दिक बधाई। जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। मिनट माता जी, हैंग हो गया है थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। तो आज है 27 सितंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु और कृष्ण ऐसी दो समानांतर पटरियां हैं जिस पर आध्यात्मिक एक्सप्रेस सहजता से दौड़ती है। देवानंद देवानंद को पत्र, 27 सितंबर 1967। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार गुरु और कृष्ण दो पैरेलल लाइंस की तरह से है। जैसे ट्रेन की पटरियां, जिस पर ट्रेन दौड़ती है, वो पटरी, रेल लाइंस सभी ने देखी है। कैसे वो दो लाइंस एक साथ चलती है, तभी उस पर आध्यात्मिक एक्सप्रेस बहुत सहजता से दौड़ पाती है ना। उसी प्रकार, सॉरी, उस पर ट्रेन दौड़ पाती है। तो उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक एक्सप्रेस कैसे दौड़ेगी, जब गुरु और कृष्ण दोनों समानांतर हमारे लाइफ में जो है वो अपनी अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। तो गुरु और कृष्ण वो अलग अलग तत्व हैं, वो एक कभी नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि गुरु ही कृष्ण हैं या कृष्ण ही गुरु हैं, लेकिन दोनों की, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु कृपा से कौन मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं। तो पहले जब भगवान हमें, जब हमारी उत्कंठा देखते हैं भगवान, तब भगवान हमें एक गुरु से मिलवाते हैं। गुरु का पदार्पण होता है हमारे जीवन में, और गुरु के आने से हमारे जीवन में, गुरु के शरणागति करने से फिर हमें भगवान मिलते हैं, गुरु हमको भगवान देते हैं। ठीक है। तो गुरु और कृष्ण क्या है, दो समानांतर पटरियों की तरह है, जिन दोनों के बिना दोनों को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है ना। और ये मिलते कभी नहीं है, मतलब ऐसे
कभी कोइंसाइड नहीं होते कि गुरु कृष्ण हो गए या कृष्ण गुरु हो गए। देखिए, चैत्य गुरु तो भगवान हमारे अंदर हैं ही, ठीक है, वो सभी के अंदर है। और वो क्या करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें उत्कंठा देते हैं। लेकिन हाँ, गुरु तत्व और कृष्ण तत्व दोनों अलग अलग तत्व है ना। और ये जो गुरु हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारी जो कमियां हैं उसको दूर करते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझते हैं गुरु। और हमारी जो त्रुटियां हैं, हमारी जो अपराध है, हमें उनसे अवगत कराते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देवानंद प्रभु जी को पत्र लिखते हैं प्रभुपाद जी कि चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि अ, एक प्यार है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, है ना, कौन ऐसा होगा जो इतना भाग्यवान जीव है। वो जीव भाग्यवान है, बताते हैं कि जिसको गुरु का और कृष्ण दोनों का प्रसाद मिला है। और उसी का जो भक्ति लता बीज है ना, वो बढ़ती है। देखिए, भक्ति का बीज जो है सबके अंदर होता है ना। भक्ति का बीज कुछ लोगों के अंदर जागृत अवस्था में होता है, कुछ लोगों के अंदर सुप्त अवस्था में होता है, डोमेंट स्टेज में होता है। तो जो सुप्तावस्था वाला जो भक्ति लता बीज है, वो कैसे वो जागृत होगा, जब कोई वैष्णव मिलेंगे, कोई गुरु मिलेंगे। और वे जागृत करने के बाद भी उसकी सिंचाई बहुत जरूरी है। उसका जो इरिगेशन कहते हैं, इरिगेशन कैसे होगा, गुरु हमें जो मंत्र देते हैं उसके द्वारा, गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा उसका सिंचाई होगा। ठीक है, उसकी उसको कल्टीवेट किया जाएगा। और ये भक्ति लता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अभी कोई पूछे कि हाँ, भक्ति लता किधर बढ़ रही है, दिख तो रही नहीं है, तो वो हमारी ये मेटीरियल डायमेंशन में नहीं है, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में है। यानी कि अगर हम कहें तो आध्यात्मिक परिधि में, आध्यात्मिक आयाम में है। तो और ये भक्ति लता, जैसे जैसे हम हरि नाम करते जाते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक यात्रा करते जाते हैं, तो ये साथ साथ भक्ति लता भी बढ़ती जाती है। और हमारी आध्यात्मिक एक्सप्रेस सहजता से दौड़ती है। अब हम देख रहे हैं कि आजकल बुलेट ट्रेन का टाइम आ गया है हमारे कंट्री में। और एक से एक अच्छी ट्रेन्स, वंदे भारत हो गई, इस तरह से कितनी, मतलब बहुत जो लंबी लंबी दूरी है वो थोड़ी ही देर में कवर हो जाती है ना। तो उसी तरह से हमारी जैसे जैसे भक्ति लता बीज हमारा अंकुरित होकर और ये लता बनेगा और बढ़ेगा आगे आगे आगे। और ये लता कहाँ तक पहुंच जाएगी, गोलोक धाम तक पहुंच जाएगी। इसका अगर हम सही से गुरु के मार्गदर्शन में सिंचाई करते रहे, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक एक्सप्रेस के थ्रू सहजता से ये जो रेल है आध्यात्मिक, ये सहजता से दौड़ती रहेगी। तो हमें क्या करना है, गुरु के अनुगत होकर भगवान की भक्ति करेंगे, तो तो हमें आसानी से आध्यात्मिक यात्रा में लाभ होगा, सुखद रहेगी हमारी आध्यात्मिक यात्रा। तो गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं, है ना। और कृष्ण की कृपा से किसी को प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत की बात करते हैं, तो वहां पर कृष्ण भावनामृत में ये एकदम, मतलब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए एकदम। हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है, वो हमारे गुरु में भी होना चाहिए और कृष्ण में भी होना चाहिए। किसी एक से काम नहीं चलेगा। अगर इसमें से कुछ गुरु माइनस कर दें या हम कृष्ण माइनस कर दें, तो हमें
हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। वो किसी को भी माइनस नहीं कर रहा है, ना गुरु को ना कृष्ण को। तो हमारा जो फेथ है वो अडिग होना चाहिए। तो किसी को भी मतलब प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर्स में बोले हैं कि किसी को डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण बिना गुरु कृपा के मिलते ही नहीं है। तो हम ऐसे करते जाएंगे कि हम नॉक कर रहे हैं, लेकिन अंदर आवाज ही नहीं जा रही है ना। तो कोई फायदा नहीं है, आप बाहर से नॉक करते रहिए लेकिन अंदर साउंड प्रूफ रूम है तो वहां आवाज ही नहीं जाएगी। लेकिन गुरु जो है वो हमारी बात, हमारे जो नॉक कर रहे हैं हम, तो गुरु हमारी बात भगवान तक पहुंचाते हैं, तब हमें भगवान मिलते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरि बोल। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम। श्रीमद् 11वां श्लोक अष्टमी। और जो ये पॉलीथीन रखा है वो फेंकना, जिसमें नमकीन है। आज हमें करना है 11वां श्लोक। टीम 11वां भरत, श्लोक। भरत माता जी 11वां पढ़ जी माता लीजिए जी। आप, उसके बाद 12वां सभी पढ़ लेंगे। माता जी 13वां, 12वें में भी वो नहीं है। हाँ हाँ, श्योर श्योर। क्या कहते जी हैं, जी। तात्पर्य नहीं। 11वां श्लोक। वार्तायां लुप्यमानायाम् आरब्धायां पुनः पुनः लोकाभिभूतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, वार्तायाम उसकी वृत्ति या जीविका के, लुप्यमानायाम अवरुद्ध होने पर, आरब्धायाम ग्रहण की जाती है, पुनः पुनः बारंबार, लोभ लालच से, अभिभूत अधीर, निःसत्व विनष्ट, पर अर्थे अन्यों की संपत्ति के लिए, कुरुते स्पृहाम कामना करता है। अनुवाद, जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने आप को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके समस्त प्रयास असफल रहते हैं तो वह विनष्ट हो जाता है और अत्यंत लोभवश वह अन्य व्यक्तियों का धन स्वीकार करता है। 12वां श्लोक। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन्श्वस्ति मूढ़धीः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, कुटुंब अपना परिवार, भरण पालन करने में अकल्प असमर्थ, मंद भाग्य अभागा, वृथा व्यर्थ ही, उद्यम जिसका प्रयास, श्रिया सौंदर्य, धन विहीन रहित, कृपण कंजूस, ध्यान शोक करता हुआ, श्वसिति आहें भरता है, मूढ़ मोहग्रस्त, धी बुद्धि वाला। अनुवाद, जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। 13वां श्लोक। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। एवं स्वभरन अकल्पम तत् अकल्त्र आदया तथा
न आदीयन्ते यथा पूर्वं किनीशा इव गोचरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कल्त्रादयस्तथा नादीयन्ते यथा गोचरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनासा इव गोचरम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एवं सौभरणाकल्पं तत्कलत्रयादयस्तथा नान्द्रियन्ते तथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं सौभार्णाकल्पं तत्कालत्रादयास्तथा इन्द्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा एवं गोचरम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी साथ को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। यस, और कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। आगे कौन पढ़? माता जी, हाँ हाँ। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री श्रीला प्रभुपाद जी की जय। एवं इस प्रकार स्वभरण उसको पालन में, अकल्पम असमर्थ, तत् उसकी, कलत्र पत्नी, आदय इत्यादि, तथा उसी प्रकार, न नहीं, आद्रियन्ते आदर करते हैं, यथा जिस तरह, पूर्वम पहले, किनासा किसान, ईव सदृश, गोजरम पुराना बैल। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे इसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते, जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। तात्पर्य, इसी युग में नहीं अपितु अनादि काल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों तथा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है, जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाए। कतिपय मानव बख्शी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत दी जाती है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता, जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया है। इसी प्रकार परिवार से संबंध व्यक्ति जब बूढ़े हो जाता है और कमा नहीं सकता, उसे न तो उसकी पत्नी, पुत्र पुत्रियां चाहते हैं, न ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है, आदर करने की बात तो दूर रही। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने से पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे वे उसका भार अपने ऊपर ले सके और इस तरह वह मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित न हो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पहले हम चलते हैं एक बार 11वां, देखते हैं 11वां श्लोक। 11वें श्लोक में भगवान कपिल देव कहते हैं कि एक बार बैकग्राउंड हमें कल का भी देखना पड़ेगा। यहाँ 10वें श्लोक में जो कल हमने पढ़ा था, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है व्यक्ति, और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाए। यानी कि कल के श्लोक में जैसे हमने पढ़ा कि जो चोर होता है वो चोरी किसके लिए करता है? केवल अपने लिए नहीं, वो अपने पूरे जो भी उसके पर आश्रित हैं वो लोग के लिए भी वो ऐसा काम करता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो लोग हैं वो ही उसको उलाहना देते हैं कि तुम तो चोरी करते हो, तुम ये करते हो। तो उसका जो कर्मफल है कोई भी बांटने को तैयार नहीं होता है। और जो जो उसने चोरी करके प्राप्त किया है वो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही अपने लिए कंज्यूम कर पाता है, अपने लिए इस्तेमाल कर पाता है। बाकी सब पूरे परिवार के लोग ही वो करते हैं, उसको कंजम्पशन करते हैं। ठीक है। तो आगे इसी क्रम में आगे भगवान कपिल देव बताते हैं कि जब उससे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं, मान लीजिए काम सही से नहीं हो रहा है, वो जो भी कर रहा है वो काम सही से नहीं हो रहा है, बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, अलग अलग तरकीबें लगाता है कि कैसे उसका जो काम है, जो वो विपरीत कुछ ऐसा कर रहा है, शास्त्रोक्त कार्य नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए चोरी कर रहा है, तो चोरी का काम उसका सही से चल नहीं पा रहा, लोग उसको पकड़ लेते हैं या ऐसे उसको कोई लाभ नहीं हो रहा। तो जब वो उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है, तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। जब व्यक्ति का कुछ काम नहीं चल रहा, मान लीजिए वो सही भी कार्य करता है, उसका वो कार्य चल ही नहीं रहा, तो वो क्या करता है कि दूसरों का मतलब अब उसको वो ग्रीड तो है ही, लालच तो है ही कि कैसे मैं अपने सुख के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए कुछ तो ऐसा करूं। तो फिर वो अत्यंत लोभवश, जब उसके अंदर ये एकदम उसके मन मस्तिष्क में ये आ जाता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो फिर वो ऐसी स्थिति में दूसरों का धन स्वीकार करता है। ठीक है। फिर इसके बाद बताते हैं भगवान कपिल देव जी कि जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, अभी वो बहुत प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से अपने गुजारा कर पाए, अपने परिवार को का पेट भर पाए, उनको कुछ सुविधाएं दे पाए। लेकिन जब वो बहुत प्रयास करने पर भी उसको असफलता ही हाथ लगती है, तो वो उसके अंदर का सारा जो चार्म होता है वो खत्म हो जाता है। जो उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, ग्लो है, वो चला जाता है। सौंदर्य, इसको क्या कहा गया, वो सौंदर्य विहीन हो जाता है। मतलब उसको अपने आप में कोई कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। वो अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ और एकदम कमजोर व्यक्ति मानता है ना। वो उसको मतलब अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता।
तो वो इस प्रकार बातें करता है। तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। तो वो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने फेल्योर्स के बारे में, अपनी जो नाकामयाबी है उसके बारे में सोचता रहता है, और अपने को कोसता रहता है ना। कई बारी क्या होता है कि जब हम अपने जीवन में से भी देख सकते हैं कि कई बारी जब हम किसी चीज में, जब हम किसी सोचा होता है कि हाँ ये इसमें हम पास हो जाएंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे, या ये इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, कुछ भी, और उसमें हमें असफलता मिलती है, तो हमारे अंदर एक बड़ी नकारात्मकता आ जाती है। नहीं नहीं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरा तो, हम भाग्य को कोस लगते हैं, मेरे तो भाग्य ही खराब लिखा है भगवान ने, है ना। इस तरह से हमारे मन में ना नकारात्मकता भर जाती है। तो उसी चीज को यहाँ कपिल देव भगवान जी बता रहे हैं कि जब वो असफल हो जाता है, परिवार वालों का ध्यान नहीं रख पाता, उनका भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसके मन में विफलता जो है, उसकी विफलता उसके मन में घर कर जाती है, अपने आप को वो नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करता है। फिर इसके आगे इसी क्रम में भगवान आगे बताते हैं कि ये जो उस अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर जो उसके जो कुटुंबी जन होते हैं, वो उसको उस तरह का सम्मान नहीं देते। हाँ, जैसे एक किसान जो है, वो क्या करता है कि जब तक उसके बैल कार्य करते हैं, मतलब जब तक उसके बैल जो है वो खेतों में जैसे मतलब कार्य कर सकते हैं, तब तक तो उनका वो संरक्षण करता है। और फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, तो वो किसान उन बैलों को ऐसे ही घूमने के लिए छोड़ देता है, उसके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता, और वो बेचारा इधर उधर घूम घूम के जो जो भी कहीं सब पड़ा हुआ मिला वो बेचारा वो खाता रहता है। ऐसे ही दूध देने वाली गाय, जब तक वो दूध देती है, तब तक तो क्या होता है कि उसे वो रखते हैं अपने पास, उसका खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो उसको आवारा ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है। और देखिए, दूसरा ये भी है कि जो वो किसान है, उसके पास इतना वो नहीं है कि उसको वो खिला सके सारी गायों को। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अगर नहीं हमारे पास घर घर में गाय रख सकते हैं, तो जो गाय रखे हैं, जो ऐसे हैं, तो या जो आवारा पशु हैं, तो हम उनके लिए धन संचित करके रखें, और हर महीने या 2 महीने में वहां जाकर वो धन दें, जिससे कि गायों का बैलों का अच्छे से रख रखाव हो, देखभाल हो। हर मोहल्ले में, या कह लीजिए शहर में, कई जगह पर ये गौशाला होनी चाहिए कि जहाँ आवारा पशु जो हैं, जो गाय हैं, बैल हैं, उनको रखा जा सके। खैर, ये हम एक अलग उसमें चले गए। हम अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं कि वही बता रहे कपिल देव जी कि जैसे किसान अपने गाय बैलों को जो वृद्ध हो जाते हैं उनको छोड़ देता है, तो यहाँ पर जब एक परिवार का मुखिया धन कमाने में असमर्थ हो जाता है, तो वो कई प्रयास करता है, लेकिन वो हर समय असफल अगर हो रहा है, तो उसका पहले जैसा सम्मान भी नहीं होता। तो ऐसे में यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि
ये अभी की बात नहीं है कि हम कहें कि अरे ये देखो बड़ा कलयुग आ गया है, ऐसा हो गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये अनादिकाल से चला चला आ रही प्रथा है कि परिवार में कोई भी ऐसा वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता है ना, कि जो कमाता ना हो। कहीं ना कहीं उनके लिए मन में ना वो आता है कि अरे देखो ये तो कमाते भी नहीं है और ऑर्डर्स करते हैं, चलाते हुकुम चलाते हैं। मतलब अभी सब परिवारों की बात नहीं है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को भगवान मानते हैं। एक एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो ये जो वृद्ध लोग हैं, ये मतलब युगों युगों से ये चीजें चली आ रही है कि ऐसे वृद्धों को घर में कोई नहीं चाहता। लेकिन हाँ, ऐसे भी सभ्य परिवार हैं जहाँ संतानें आज भी अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। लेकिन मतलब ये समाज की एक ऐसी कहानी है कि हमें आए दिन कभी न्यूज़पेपर्स में, कभी न्यूज में, टेलीविजन पे कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है। अभी ये हमारे यहाँ ये अयोध्या की बात है। कुछ मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ होगा। तो वो अब तो कैमरा लगे है जगह जगह। तो इसमें एक वीडियो सर्कुलेट हुआ सीसीटीवी कैमरा से, कि जिसमें एक बाहर से एक कपल आए और वो एक वृद्धा को, मतलब वो ऐसी अवस्था में थी कि उसको अपने शब्दों में भी नहीं कहा जा रहा है कि वो एकदम उनका शरीर भी एकदम सिकुड़ गया था और बहुत ज्यादा एज हो गई थी उनकी। और उनको वो छोड़कर ऐसे ही कार से उतरे दोनों, वो हस्बैंड वाइफ ही होंगे। कार से उतरे और उन्होंने उस वृद्धा को एक ऐसे सुनसान सी जगह पर लिटा दिया और वहां से वो भाग गए, उनको एक चादर उड़ा के। और फिर पुलिस ने सुबह देखा होगा, तो फिर उन्होंने ये सीसीटीवी का जो क्लिपिंग था वो सर्कुलेट किया। तो वो देखकर बहुत ही मतलब हैरानी भी हुई, दुख भी हुआ कि कैसे मतलब कोई इस तरह से कर सकता है ना। और मतलब अगर कुछ नहीं करना था तो कम से कम किसी वृद्धा आश्रम में ही छोड़ देते, जहां उनको कुछ खाने को, कुछ सही एक छत तो मिल जाती। ऐसे लावारिस स्थान पर इस तरह से ऐसे छोड़कर वो लोग चले गए। तो ये हमारे समाज में आए दिन हमें ये देखने को, सुनने को मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि अब तो ये किसी काम के नहीं है, ये तो कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, ये तो कुछ बस ऐसे ही घर में है। तो मानवता शायद शर्मसार हो जाती है ये सब कृत्य देखकर, है ना। लेकिन वही है कि यहाँ पर कपिल देव बता रहे हैं कि ये होता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल कलयुग की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे मानव समाज हैं ऐसे, जो लोग वो आदिवासी आदिवासी क्या, जो वनों में रहते हैं, है ना। तो वो इसी तरह से व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे पॉइजन दे देते हैं वृद्धों को, है ना। जो मतलब हमारे ऐसे शहरी तरीके से नहीं रहते, वनों में रहते हैं, है ना। आदिवासी कोई और मतलब प्रजाति होती है। जैसे ये अफ्रीका में ऐसा होता है कि जो बहुत वृद्ध हो गया ना, उसको धीरे धीरे पॉइजन देकर क्या करते हैं, इनको मार देते हैं। और उससे भी ऊपर है कि मानव भक्षियां जो जाति हैं, जो
ये अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को मार मार कर पीट पीट कर उसको एकदम खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। और फिर उसके मांस की दावत करते हैं। तो ऐसे भी मानव भक्षी जातियां हैं जिसको सोच कर भी बहुत रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि कोई किस प्रकार इस ऐसे कर सकता है। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसी प्रकार से परिवार से संबद्ध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता, तो उसे ना तो उसकी पुत्री पत्नी पुत्र है, ना ही परिजन, फलस्वरूप उसकी अपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर रही, तो आदर भी नहीं रहता और उनको इग्नोर किया जाता है कि हाँ ठीक है तो है, अभी कमा तो रही नहीं है। तो केवल उसकी मतलब आज उस कहते ना कि पैसे की पूजा होती है, जिसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा पैसा है, उसी को लोग आदर भी देते हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कैसे आजकल मतलब जो धनी मानी व्यक्ति हैं उनका आदर होता है ना। और अगर कोई उसी जगह पर कोई कम कमाता है और सरल सीधा व्यक्ति, सीधा सा इंसान है, तो उसका लोग उसको इग्नोर करके चले भी जाते हैं। तो ये आजकल का जो समाज है उसमें ऐसा ही है। कोई बहुत ज्ञान रखता है, बहुत सरल व्यक्ति है, उसकी इतनी वो समाज में इतनी मान नहीं सम्मान नहीं देते लोग। लेकिन कोई अगर बहुत अमीर है, बहुत धनी है, मानी व्यक्ति आ जाए, तो फिर देखिए वह फूलों की माला से स्वागत होगा, किस तरह भव्य स्वागत होता है। तो ये चीजें यहाँ पर कपिल देव बता रहे हैं कि ये जो है ये नितांत भौतिकता है ना। अतः यह लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, तो वो वानप्रस्थ का जो आश्रम है वो इसीलिए बनाया गया कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आश्रित ना हो कि ठीक है चलो अब लंच का टाइम हो गया तो कोई आपके पास आना चाहिए लंच देने के लिए, डिनर टाइम हो गया कोई आना चाहिए डिनर देने के लिए। खुद ही उस समय ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति का रिटायर होने का वक्त आ जाता है, तो वो क्या करे कि अपने को अलग कर ले, परिवार में ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे। जो हो रहा है उसको बस आप एक मूक दर्शक बनकर देखते रहिए या ना भी देखिए, अपने आप को भगवान से अपना कनेक्शन बनाइए। तो ये सब में मन ही नहीं लगेगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसे नहीं होना चाहिए। आप उसमें अपनी राय ही मत दीजिए। मतलब ऐसे अपने को भगवान से कनेक्ट कर लीजिए। पहले तो ये क्या होता है कि अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हम उतना ध्यान नहीं दे पाते कि हाँ भक्ति आध्यात्म उतना ही करते हैं जितना हमारे पास समय होता है। कि जैसे मान लीजिए 16 माला कर लिया, तो उसके बाद अपने घर का कार्य है वो देखा, बाहर का कुछ देखना है वो देखा, तो अपने को हम बिजी होते हैं। लेकिन जब अब हमारा सारा काम हो गया, सारे दायित्व हमने पूरे कर लिए, बच्चों की विवाह हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो हमें फिर अपने को कट ऑफ कर लेना चाहिए और बिल्कुल भगवान से अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। भगवान पारिवारिक संबंध तोड़ देने का क्या मतलब है? मान लीजिए आप उस घर में भी रह रहे हैं, वानप्रस्थ मतलब वन में नहीं जा रहे, है ना, आज के टाइम में संभव नहीं है कि वन में जाकर रहा जाए। तो क्या करना चाहिए कि जो रूम में आप हैं
अपने को थोड़ा उधर ही सीमित रखें और भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखें। भगवान जितना हो शास्त्रों का अध्ययन, या अब तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना पढ़े ही, आप लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। बड़े बड़े जो वैष्णव हैं उनके लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने को जो भौतिकता है, भौतिक लाइफ है, उससे कट ऑफ करके स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, आध्यात्म की तरफ अपना पूरा पूरा टाइम उधर ही लगा दे, है ना। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे वे उसका भार अपने ऊपर ले ले सकें, और इस तरह वह मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित ना हो। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा दें अपने आप को, किसी पर आश्रित नहीं। हमें अपने आप को भगवान के आश्रय में रख लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपना आश्रय दीजिए। और हम इतना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना, ये सबसे सही डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि हम किसी और पर आश्रित होंगे तो वो कभी ना कभी हम जो है निग्लेक्ट करेगा ही, इग्नोर करेगा ही ना। भगवान हमें कभी भी इग्नोर नहीं करते। स्वजन जो है, जो हमारे अपने हैं, वो हमें उपेक्षित कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है, भगवान हमें कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। जी माता जी। जी माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर, ऐसे ही करेंगे माता जी हम लोग। तो ये माता जी, ये जो ग्रंथ है, ये हमारे लिए दिशा निर्देश है ना, निर्देशिका है। हम बस ऐसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमें इस पर मंथन भी करना चाहिए कि हाँ, यहाँ जो लिखा है, एक एक बात, एक एक शब्द की अपनी आ, महत्ता है। यस, हरे कृष्णा। यस, कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ? माता जी, प्रभु जी, हरि बोल। हाँ माता जी, आजकल वानप्रस्थ आश्रम में कोई जंगल में तो जाता नहीं, घरों पे ही रहते हैं, तो भगवान के ऊपर आश्रित रहकर भक्ति में ही जब लगेंगे तो भगवान सारा उत्तरदायित्व कहते हैं कि भक्तों का अपने ऊपर ले लेते हैं, तो सब काम ही खत्म हो जाते हैं। माता जी, पहले 60,000 पुत्र हुआ करते थे तो हाँ। परिवार से विलग करते थे। अब तो चाहे वो सर्विस में हो चाहे बिजनेस में हो, अधिकतर 30% फैमिली तो हस्बैंड वाइफ ही रह गए हैं, तो विलग किसे करे? किसी का मकान 2 कमरे वाला है, किसी का 8 कमरे वाला भी है माता जी। तो यही तो आश्रम हो गया फिर, वन व हाँ आश्रम की तरह ही तो हो गया। तो बस भगवान के ऊपर सिर्फ अपने आप को डिपेंड करके भक्ति में लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, जी, बिल्कुल। भगवान से हम रक्षा करें। है, तो फिर आज हम यहीं पर विराम करते हैं। किसी का और कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर ओके देन। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य जय दास ठाकुर की दास जय। ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता पंचांग जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। सभी को हरे कृष्ण दंडवत माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सब